ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 5वां अध्याय भगवान का गोकुल में जन्मोत्सव। इस प्रकार भगवान ने जन्म लिया गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ, जो कि उनके अब माता पिता हैं। उन्हीं के यहाँ उनका पालन पोषण होता है। जब उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ का सब ऐसा हो गया है कि सब मधुर सा जान पड़ता है। लोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, नदी झरझर करती हुई बह रही है। कुछ अलग सा ही वातावरण आज नंद बाबा को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान पधारे हैं उनके घर स्वयं। अब नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हैं। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं और सब कुछ ब्राह्मणों को देने के लिए आतुर होए पड़े हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जाति कर्म संस्कार करवाया जाता है। जो उनका पुत्र हुआ है उसके लिए पितरों की और देवताओं की यथावत पूजा की जाती है और उनको दान में वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं। उनको दान में 2 लाख गैया दे देते हैं। उनको दान में 7 पहाड़ तिल के दे देते हैं। किसी चीज की कमी नहीं रख रहे वह दान इत्यादि के अंदर। जो उनको लग रहा है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो, वह वो करने के लिए उस टाइम तैयार है। चाहे उनका सब ही कोई ना कोई सब ले जाए, वह सब कुछ दे देने को तैयार हैं, क्योंकि उनके घर वो पधारे हैं जो इन सब के मालिक हैं। वंदीजन, मागध, सूत, ब्राह्मणों, इन सबको बुलाया जाता है और यह उत्तम उत्तम उनको आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग इतने प्रसन्न हैं, अपने घरों की सफाइयां शुरू कर देते हैं, साज सजावट शुरू कर देते हैं। गैयाओं को सोने की जंजीरों से बांधने शुरू कर देते हैं। गैयाओं को हल्दी का लेप लगाया जाता है। ग्वाले गोपियां सब बहुत सी भर भर के भेंट लेके आ रहे हैं यशोदा मैया के यहाँ कि उनके पुत्र हुआ है। वह भेंट में इतना कुछ लाते हैं, सोने का वस्त्र, आभूषण इत्यादि। और गोपियों की जो सुंदरता है और उनके मुख पर जो कमल सी मुस्कान है, वह बड़ी ही सुंदर है। और जब वह वो सब लेके आ रही हैं तो उनकी जो एक झलक है, उनकी झलक तो अलग से ही झलक रही है। तो वह बड़े ही प्रसन्न होकर बहुत सी भेंट लेकर, ग्वाले भी ऐसे ही बड़े ही प्रसन्न होकर बहुत से वस्त्र आभूषण और सोने का कुछ ना कुछ लेकर उनके घर पधारते हैं और उनको भेंट स्वरूप वह सब देते हैं। जो रोहिणी जी हैं, वह भी बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके सुबह सुबह तैयार हो जाती हैं और इसके बाद वह दान इत्यादि के कर्म में नंद बाबा के साथ अपना लगती हैं। सभी इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि किसी की कोई सीमा नहीं है। प्रसन्नता के मारे दूध दही घी की तो होली चल रही है उधर मानो। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोपियां मंगल गायन कर रही हैं भेंट देते हुए। किसी को होश ही नहीं है कि कौन कहाँ है, बस इतना पता है कि एक खुशी है जो कि यशोदा मैया के यहाँ है और सभी बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। इतनी प्रसन्नता का वातावरण देख के नंद बाबा भी बहुत खुश हैं। अब नंद बाबा गोपों को कंस गोपों को एक बार के लिए गोकुल का भार सौंपकर कंस के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सालाना कर चुकाना होता है। तो साल बाद जो कर है वह चुकाने के लिए वह जाते हैं और कंस को अपना कर दे देते हैं जो 1 साल का होता है। वहां पर जैसे ही वासुदेव जी को पता लगता है कि नंद बाबा आए हैं तो वह उनसे मिलना चाहते हैं। और जब वह यह जान लेते हैं कि अब उन्होंने अपना कर दे दिया है तो वह उनसे मिलते हैं, उनसे अपना हालचाल पूछते हैं उनका, और सकुशल है ना, सब ठीक है ना, सब वन वनस्पति, किसी को कोई रोग तो नहीं है, वहाँ के लोग तो प्रसन्न हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आपको भी काफी समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आपने तो बल्कि आशा भी छोड़ दी थी, आपकी उम्र भी ढले जा रही थी कि आपको अब संतान होगी या नहीं, ये संशय भी था आपको। लेकिन कृपा देखिए भगवान की, वह स्वयं ही पधार गए। अब वह प्रसन्न है। अब सकुशल तो है ना सब वहाँ। आप यशोदा मैया और आपके द्वारा उनका पालन पोषण होना है। अब तो वो बड़े होकर आपको ही माता पिता कहेंगे। यह जो संसार है इसमें प्रेमियों का, जैसे कि हमारा वासुदेव जी और जो नंद बाबा हैं, उनके बीच यह बातचीत हो रही है। वासुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पर मिलना
यह भी एक प्रेमियों का संगम ही है कि यूँ मान लीजिए कि जैसे नदी होते हैं, नदी के अंदर पेड़ होती हैं, कण होते हैं, वह नदी के साथ बह जाते हैं, लेकिन क्या पता एक समय ऐसा भी आता है कि वह दोबारा मिल जाते हैं। तो ऐसे ही यह जन्म-मरण के फेर में प्रेमियों का दोबारा संगम होना बड़ा ही रेयर चांस है। तो इसी प्रकार वह मिलते हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। वह यह भी कहते हैं कि सब कुछ सकुशल रहे क्योंकि वहाँ भगवान पधारे हैं। यहाँ तो बड़े ही उत्पात हो रहे हैं, तुम अपना उनका ध्यान रखना। वह अभी छोटे हैं, लाला हैं, वह उनकी चिंता में भी हैं, बहुत प्रसन्न भी हैं और नंद बाबा भी बहुत प्रसन्न हैं, वह कर चुकाने के लिए वहाँ आए हैं। फिर नंद बाबा भी उन्हें कहते हैं, यह सब तो भाग्य का खेल है कि तुम्हारे और देवकी के जो बहुत से पुत्र मारे गए हैं, उनमें से केवल अब एक है। तुम्हारी जो एक कन्या हुई थी, वह भी अब स्वर्ग सिधार गई। यह तो सब भाग्य का खेल है। यह जो भाग्य का आश्रय है, यह भी ऐसा ही है। तो जिसको पता लग जाता है कि यह भाग्य के अनुसार ही हो रहा है, उसको फिर सुख या दुख, उसके बारे में कुछ खास अनुभव नहीं रहता। फिर वह ना सुख में रहता है, ना वह दुख में रहता है, फिर वह समभाव हो जाता है। जो कार्य अर्थ, धर्म, काम इनको लेकर किया जाता है और दूसरों के हित में हो और जो सब जनों को सुख दे और हमको भी सुख दे, वही कार्य धर्म है, वही सही है। लेकिन एक ऐसा कार्य जो सिर्फ हमें सुख दे और सब जनों को दुख दे, वो कार्य फिर कोई किसी कार्य नहीं है। वो कोई अच्छा कार्य नहीं माना गया है। तो वह उनको अब ये कहते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर आपका ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। वैसे ही यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं।